पाठ 11। बहादुर सोमी। सोमी की उम्र 12 वर्ष है। वो अत्यंत बहादुर तथा समझदार है। वो इतनी सी उम्र में अपने माता पिता की अनुपस्थिति में पूरा घर संभालती है। इसके साथ ही वो अपने 2 छोटे भाइयों सार्थक और रिंकू की देखभाल भी करती है। एक दिन दोपहर को सार्थक भागता हुआ घर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। सोमी ने दरवाजा खोला तो अपने भाई की बदहवास हालत देखकर घबरा गई। पूछने पर हांफते हुए सार्थक ने बताया कि गांव के लड़कों के साथ फुटबॉल खेलते खेलते रिंकू अचानक कुएं के पास चला गया था। उसे लगा कि गेंद कहीं कुएं में तो नहीं गिर गई। यही देखने वो उस पर चढ़ गया। गेंद पर ध्यान होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो छपाक से उसमें जा गिरा। ये सुनते ही सोमी के होश उड़ गए। उसे पता था कि कुआं बहुत गहरा है। उसके दिमाग ने तेज चलना शुरू कर दिया। उसने घर में इधर उधर नजर घुमाई। जब उसे रस्सी जैसी कोई वस्तु नहीं दिखी तो उसने तुरंत अंदर जाकर अपनी माँ की 4-5 साड़ियाँ निकाली और नंगे पैर सार्थक के साथ दौड़ पड़ी। कुएं पर पहुंची तो देखा कि बाकी सारे लड़के वहां से भाग गए थे। कुएं के अंदर झांका तो देखा कि रिंकू पानी में तैरने के लिए हाथ पैर मार रहा है। हालांकि उसे तैरना आता था, लेकिन काफी देर से तैरते तैरते थक चुका था वो, और उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। सोमी ने भाई को आवाज लगाकर हिम्मत बंधाई और तैरते रहने की हिदायत भी दी। उसने जल्दी जल्दी साड़ियों को आपस में बांधना शुरू किया। बांधने के बाद एक एक गांठ को खींच खींच कर देखा कि कहीं गांठ खुल न जाए। सोमी ने आसपास देखा कि सहारे के लिए कोई और मिल जाए, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। इस पर पतली दुबली सोमी ने अकेले ही अपने से भारी रिंकू को बाहर निकालने का मंसूबा बना लिया। सोमी ने 4 साड़ियों की रस्सी बनाई। वो स्वयं कुएं के बगल में स्थित एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और साड़ियों के एक सिरे को अपनी कमर के साथ साथ पेड़ से भी बांध लिया तथा दूसरा सिरा कुएं की रहट से नीचे उतारना शुरू कर दिया। कुएं में रिंकू के हाथ पैर ठंडे पानी की वजह से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और उसमें हिलने की ताकत भी खत्म हो रही थी। सोमी बराबर उसे आवाज लगाकर हिम्मत बंधा रही थी। इतने में साड़ियों का एक छोर रिंकू के पास पहुंच गया। रिंकू ने साड़ियों का छोर पकड़ तो लिया, लेकिन ताकत न होने की वजह से उससे वो छोर बार बार छूटता जा रहा था। सोमी उसे आवाज लगा लगाकर हिम्मत बंधा रही थी। आखिर पूरी हिम्मत जुटाकर रिंकू ने साड़ियों का छोर पकड़े रखा, लेकिन अब उसे खींचते खींचते सोमी के हाथ जवाब देने लगे। रिंकू के आधे रास्ते तक आते आते सोमी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन दिल और दिमाग रिंकू को बीच में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार किसी तरह सोमी ने रिंकू को ऊपर तक खींच लिया, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो गई। खबर सुनकर गांव के कुछ लोग और सोमी के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सहारा देकर दोनों को घास पर लिटा दिया। गांव वालों के प्रयास से थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। सबने सोमी की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की।